अब स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये गर्मियों की छुट्टियां घर बैठने के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर हम एक मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, काफ़ी अर्सा चलाने के बाद जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती तो हम उसकी क्या करवाते हैं, ट्यूनिंग करवाने में हम उसका फिल्टर चेंज करवाते हैं, उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, ठीक है। उसके काबले पेच वगैरह जो हैं वो क्या करवाए जाते हैं, कसवाए जाते हैं, टाइट करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद बाइक क्या करती है, अच्छे तरीके से चलने लग जाती है। या फिर इसकी एक मिसाल आप ले लें मैच की। मैच के दौरान हम टाइम आउट लेते हैं या वक्फा होता है, ब्रेक होती है। उस वक्फे या ब्रेक के दौरान हम क्या करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, आराम करते हैं, पानी पीते हैं। और मशवरा किस चीज़ का करते हैं कि अब हमने ये मैच कैसे जीतना है, अब हमने ये गलतियां नहीं करनी, जो बाकी टाइम बचा है वो हमने मैच इस तरह से खेलना है। मैं ये उस्ताद होने के नाते आपको बेटा मशवरा देता हूँ कि ये जो गर्मियों की छुट्टियां आपको मिलती हैं, ये बेटा वो ब्रेक है, वो ये वक्फा है, ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को बेहतर तरीके से छुट्टियों के बाद स्कूल में आकर प्रेजेंट कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हमने एक दिन को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। दिन और रात को क्या किया है, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले मैंने लिखा है माँ बाप असातिज़ा। तो एक अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए, कामयाब होने के लिए माँ बाप का अदब एहतराम, असातिज़ा कराम का बेटा अदब एहतराम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। सुबह से लेकर 11 बजे तक सुबह आपने क्या करना है, फजर की नमाज बाजमात अदा करनी है, कुरान मजीद की तिलावत करें तर्जमे के साथ, जितना आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन रोज़ाना ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, घरेलू काम घर में होते हैं ना, छोटे मोटे को काम वालिदैन कह देते हैं, बहन कोई काम कह देती है, भाई कह देता है, घर के कोई भी काम वो आप कर सकते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से बचने से पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, स्कूल का होमवर्क। ये टाइम आपका क्या है, सुबह से लेकर 11 बजे के दौरान, ठीक है। घरेलू काम भी हो गए, स्कूल का होमवर्क भी इसके दौरान आप करेंगे, और नमाज कुरान मजीद आपने सुबह जैसे ही दिन का आगाज किया वो आपने अदा कर ली। उसके बाद 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इसमें क्या क्या आ गया, नमाज ज़ोर, दोपहर का खाना, और उसके बाद आराम दोपहर में गर्मियों में आपने बेटा लाजमी करना है। दोपहर का खाना खा के बाहर नहीं निकलना, आवारागर्दी नहीं करनी, घूमना फिरना नहीं है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, ठीक है। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसमें नमाज असर के बाद खेलना लिखा हुआ है। नमाज असर आप बाजमात अदा करें और ग्राउंड चले जाएं, लाजमी खेला करें। इसलिए कहा जाता है कि जो कोई खेल नहीं खेलता वो मनफी खेल खेलता है, और जिस कौम के या जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वैरान होते हैं। अपनी अच्छी सेहत के लिए आप ज़रूर खेलें, कोई भी आप जिस्मानी सरगर्मी खेल करें, जो आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या किसी भी खेल में हिस्सा लें। और कब आपने खेलना बंद कर देना है, नमाज मगरिब से 10 मिनट पहले वज़ू करें, वज़ू करके आप फिर नमाज पढ़ें, अदा करें। उसके बाद आप क्या करें, घर चले जाएं, ठीक है, खाना खाएं, नमाज इशा अदा करें, और फिर बैठ के आप अपना होमवर्क करें। और अगर आप छुट्टियों के दौरान किसी और जगह जाना चाहते हैं, ननिहाल की तरफ, ददयाल की तरफ, या रिश्तेदारों की तरफ, या किसी और शहर में सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं, तो बेटा वो भी आप ज़रूर जाएं, घूमें फिरें ज़रूर, लेकिन अपना जो होमवर्क मिला है आपको छुट्टियों का वो बेटा ज़रूर करना है। जो नहीं करेगा वो बेटा उसी मोटरसाइकिल की तरह है, उसी मैच की तरह है कि जिनको मौका तो मिला है, ब्रेक तो मिली है सोचने समझने के लिए, लेकिन वो मैच में दोबारा आए हैं और दोबारा भी अच्छा नहीं खेल सके। और मोटरसाइकिल उन्होंने दोबारा तो चलाई है, लेकिन मोटरसाइकिल सही तरीके से चल नहीं पाई। इसलिए बेटा गर्मियों की छुट्टियों का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप जाएं, बैग अपने घर रखें, और रखने के बाद जब छुट्टियां ख़त्म हों तो वालिदैन से पूछ रहे हो मेरा बैग किधर है, मेरा यूनिफॉर्म किधर है, आज स्कूल खुल गए हैं, मेरी चीज़ें किधर हैं। ये अच्छे स्टूडेंट की बेटा निशानियां नहीं है, खूबियां नहीं है।